आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। जय जिनेन्द्र, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय सिया राम, राधे राधे। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, खास करके कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित लोगों की। और कोलेस्ट्रॉल के लिए जो दवाई लेते हैं उनके लिए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी वीडियो है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आज शहरी क्षेत्र में हर दूसरे घर में कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट मिल जाएंगे। और कोलेस्ट्रॉल की जो दवाई लेते हैं वो कितनी खतरनाक है, उसके कितने खतरनाक साइड इफेक्ट हैं, ये हर किसी को भी जानना चाहिए। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी जीवन के लिए खतरा है और कोलेस्ट्रॉल की जो दवाई ली जाती है वो भी खतरा है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ गहरी खाई। तो मैं इसके बारे में आपको बात करूं उससे पहले आपको ये बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए। एचडीएल 45 से 65 mg/dl के बीच, एलडीएल 100 mg 100 mg/dl से नीचे, और आपका ट्राइग्लिसराइड 150 mg/dl से कम होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल यदि आपका बढ़ गया है तो इससे हार्ट को खतरा हो सकता है, आपकी रक्त वाहिका धमनियां जाम हो सकती है और हार्ट अटैक हो सकता है। और यदि आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एलोपैथी में दी जाने वाली दवा स्टेटिन, है ना, स्टेटिन लेते हैं तो ये भी आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स अत्यंत घातक हैं। मतलब यह कि इधर पड़े तो कुआं और इधर पड़े तो खाई, ये मैं पहले कह चुका हूं। इतना खतरनाक मामला है ये कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए बहुत सावधानी से अपने जीवन को देखने की, अंतरावलोकन करने की और ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए तुरंत समझ जाइए और ये अच्छी तरह से समझ लें कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, ताकि आप कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने के कारणों पर अंकुश लगा सकें। क्योंकि कारण यदि समझ में आ गया तो आप कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से नेचुरली रोक पाएंगे। क्योंकि इसकी दवा जो है इतना खतरनाक और जानलेवा है कि आपको एक बीमारी के इलाज में 10 दूसरी बीमारियां हो सकती है। तो सबसे पहले ये समझें कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण और प्रमुख कारण है उच्च वसा युक्त भोजन, तला गला भोजन जिसमें फैट की मात्रा बहुत ज्यादा हो। ऐसा भोजन जो आप आसानी से हजम नहीं कर सकते हो, पचा नहीं सकते हो। पिज्जा, बर्गर बहुत ज्यादा और रेगुलर पराठे, कचौरी, समोसा, नमकीन, खराब तेल या खराब घी में पकाया हुआ भोजन और बाजार का खाना। दूसरा सबसे बड़ा कारण है आपकी लाइफस्टाइल, जिसमें बहुत ज्यादा बैठक है और व्यायाम के लिए आपके पास समय नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि यदि आपने व्यायाम के लिए समय नहीं निकाला, एक्सरसाइज नहीं की, तो बहुत परिस्थितियां बिगड़ जाएगी। क्योंकि आजकल का जो वातावरण है, जिस तरह का खान पान है, हम खा क्या रहे हैं, केमिकल, फर्टिलाइजर, बहुत सारा जो हमारे पेट में जा रहा है, अनाजों को पैदा करने में इस्तेमाल किया जा रहा है, सब्जियों को पैदा करने में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सब हमारे शरीर में जा रहा है। और यदि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, पानी पूरा नहीं पिएंगे, तो तकलीफें बढ़ जाने वाली है। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें सुधार करने की जरूरत है। व्यायाम जीवन का आवश्यक अंग है। बाहर का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, इनका सेवन बिल्कुल बंद करें। हरी भाजियां बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें। फलों को और भाजियों का इस्तेमाल करने से पहले उनको आधा घंटा पानी में रख करके अच्छे से धो लें। बेकिंग सोडा डाल करके धो लें या काला नमक डाल करके धो लें। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, वो है मांसाहार का सेवन, शराब का सेवन। मांसाहार कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और मांसाहार में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी से बढ़ाती है, फैट को बहुत तेजी से बढ़ाती है।
तो इसलिए मांसाहार का सेवन करने से परहेज करें यदि आपको कोलेस्ट्रॉल से बचना है और कोलेस्ट्रॉल की दवाओं से बचना है। तो चौथा कारण है अनियमित भोजन और अनियमित निद्रा और ऐसे ही अन्य कारण। पांचवा कारण है वंशानुगत। यदि आपके माता पिता या माता पिता के जो निकट संबंधी हैं उनमें किसी भी प्रकार का जो ब्लड रिलेशन है उनमें किसी भी प्रकार का यदि कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक वगैरह की परिस्थितियां बनी है तो आपको सावधान रहना चाहिए और अपनी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर पहले से ही नियंत्रण कर लेना चाहिए ताकि आपको हेरिडिटी से बहुत सारी चीजें परेशान ना करे। वंशानुगत जो परिस्थितियां बनती है उनसे आप अपना बचाव कर सकें। अब इनमें जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो डॉक्टर्स इसकी दवा के रूप में स्टेटिन की गोलियां देते हैं। यह समझने की जरूरत है ये जो स्टेटिन है ये क्या काम करती है, किस तरह के इसके साइड इफेक्ट है, इसको समझने की जरूरत है। जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं या गोलियां देते हैं स्टेटिन की वे कितनी खतरनाक है ये समझिए। सोच करके ही मेरे तो कल जब पूरा मैं स्टडी कर रहा था इसकी तो मुझे खुद को बहुत विचार आया कि कितनी खतरनाक गोलियां जो है बेची जाती है और लोग उसको आराम से लेते हैं और कई तरह की दूसरी बीमारियों में फंस जाते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूं बहुत ही अधिकृत और प्रामाणिक रूप से आपको सारी चीजें बता रहा हूं। इस गोली के साइड इफेक्ट से आपकी किडनियां डैमेज हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, आपको इसके कारण थायराइड हो सकता है, जिनको थायराइड नहीं उनको थायराइड हो सकता है, आपका शुगर लेवल इससे बढ़ सकता है, आपको मसल्स पेन हो सकते हैं, यहां तक कि आपकी मसल्स डैमेज हो सकती हैं इस गोली के सेवन से। आपको चर्म रोग नहीं है, चर्म रोग हो सकता है, जबरदस्त हेयर लॉस हो सकता है, जबरदस्त आपको मेमोरी लॉस हो सकता है और डिमेंशिया हो सकती है, मेंटल प्रॉब्लम डिमेंशिया हो सकती है आपको इस गोली के सेवन से। आपको थकान हो सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है, डायरिया हो सकता है और इस स्टेटिन से कब्जी हो सकती है। ये इतनी कोलेस्ट्रॉल की खराब दवाई है कि जिसकी कोई हद नहीं। इसलिए सावधान हो जाइए और हमारे बताए हुए नेचुरल तरीकों और किचन थेरेपी से कोलेस्ट्रॉल को काबू कर लीजिए। कोलेस्ट्रॉल पर हमने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं, हार्ट से संबंधित सभी समस्याओं पर हमने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं। आप हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट को देखिए, हमने हर विषय पर, चाहे वो कैंसर हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी की समस्या हो, चाहे चर्म रोग हो, सबके ऊपर बहुत मेहनत करके अच्छे वीडियो बनाए हैं जिनका 100% पॉजिटिव रिजल्ट है और किसी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं है। तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल पर भी देखिए और उसको फॉलो करिए नेचुरली ताकि आप कोलेस्ट्रॉल से बच सके, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सके नेचुरली। इस वीडियो के अंत में मोटे तौर पर बता दूं कि अपने खान पान और लाइफस्टाइल में तुरंत बदलाव करें और ऐसी चीजों का सेवन तत्काल बंद कर दें जिनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अपनी डाइट में अखरोट, काली मिर्च, हल्दी, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, कद्दू और कद्दू के बीजों को शामिल करिए, पंपकिन सीड्स को शामिल करिए। इन दिनों आ रही हरी भाजियां, खास करके सरसों की भाजी, पालक की भाजी, मेथी, मूली के पत्तों की भाजी और बथुए का सेवन खूब करिए। गेहूं और चावल पर कंट्रोल करिए, गेहूं चावल बहुत कम खाइए, न के बराबर। राजमा वगैरह का सेवन न करें और अपने सारे अनाजों का राजा जौ का इस्तेमाल मैक्सिमम करें। जौ की रोटी, जौ का दलिया, इसका सेवन करें। जौ के दलिए में लौकी, टमाटर वगैरह मिला करके नमकीन दलिया बना करके वो खाएं। पराठे वगैरह रेगुलर ना खाएं, ये ध्यान रखें और ये सारी चीजों का सेवन करें ताकि आप कोलेस्ट्रॉल से बच सकें, कोलेस्ट्रॉल की दवा लेने से परहेज कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको काम का लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो अन्य लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे भी कोलेस्ट्रॉल से बच सकें, अपनी जान को बचा सकें, दूसरी जो बीमारियां इसके कारण होती है उनसे बच सकें, जीवन बच सके। ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।